गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस कक्षा में हम इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे। इकोसिस्टम शब्द इको और सिस्टम शब्द से मिलकर बना है। यहाँ इको का अर्थ होता है एनवायरनमेंट और सिस्टम का अर्थ है ऐसी व्यवस्था जहाँ विभिन्न अवयव एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। आइए अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में A.G. टेंसले ने किया था। यदि हम समस्त पृथ्वी को एक विशाल पारितंत्र के रूप में देखते हैं तो पारिस्थितिक तंत्र एक क्रियात्मक प्राकृतिक इकाई है। अतः एक इकाई के रूप में भी हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र एक क्षेत्र विशेष की वह इकाई है जिसमें पर्यावरण के जैविक व अजैविक तत्वों की अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है। Ecology is the scientific study of the relationship between organisms and their environment. यहाँ environment के अंदर सभी physical, chemical factors के साथ साथ biological factors भी सम्मिलित हैं जो एक जीव के परिवेश में पाए जाते हैं। Relationship का अर्थ यहाँ जीवों के आपस में तथा अपने आसपास के भौतिक एवं रासायनिक कारकों से होने वाले इंटरैक्शन से है। आइए अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। अर्नेस्ट हैकेल के अनुसार पारिस्थितिकी प्राणियों के कार्बनिक एवं अकार्बनिक पर्यावरण के साथ संपूर्ण संबंधों का अध्ययन है। ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी पारिस्थितिक तंत्र की संरचना तथा कार्य का अध्ययन है। जैविक घटक या बायोटिक कंपोनेंट्स, इनके अंतर्गत पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य तथा सूक्ष्म जीव आदि आते हैं। पोषण के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता तथा तीसरा अपघटक। उत्पादक के अंतर्गत क्लोरोफिल युक्त एवं प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने वाले सभी हरे पेड़ पौधे, शैवाल आदि आते हैं। ये वातावरण से अकार्बनिक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को सौर ऊर्जा की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऊर्जा युक्त कार्बनिक यौगिकों में बदल देते हैं। यह हमारे जैव मंडल का 99% भाग बनाते हैं और इनके कारण ही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन के अनुपात का संतुलन बना रहता है। उपभोक्ता या कंज्यूमर्स वे जीव हैं जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें परपोषी भी कहा जाता है। उपभोक्ताओं को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला प्राथमिक उपभोक्ता, इसके अंतर्गत सभी शाकाहारी जंतु आते हैं जो पादपों से भोजन प्राप्त करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स या द्वितीयक उपभोक्ता, इसके अंतर्गत वे मांसाहारी जंतु आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को या शाकाहारी जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता या टर्शरी कंज्यूमर्स, इसके अंतर्गत वे मांसाहारी या सर्वाहारी जंतु आते हैं जो दूसरे मांसाहारी जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं।
तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत बाज, गिद्ध आदि जंतु जो मृत जीवों का भक्षण करते हैं, इन्हें अपमार्जक कहा जाता है। अपघटक या डिकम्पोजर्स वे जीव हैं जो मृत जीवों एवं सड़े गले पदार्थों का भक्षण कर जटिल कार्बनिक अवशेषों को विघटित करके सरल अकार्बनिक यौगिकों में बदल देते हैं, जैसे कवक, जीवाणु आदि। अजैविक घटक के अंतर्गत पर्यावरण के सभी निर्जीव पदार्थ जैसे जल, मृदा, खनिज, लवण तथा ताप प्रकाश जैसे भौतिक कारक सम्मिलित हैं। इन्हें 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: भौतिक कारक या फिजिकल फैक्टर्स, अकार्बनिक कारक या इनऑर्गेनिक फैक्टर्स, कार्बनिक कारक या ऑर्गेनिक फैक्टर्स। अजैविक घटक के अंतर्गत भौतिक कारक में तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, स्थलाकृति तथा वायुमंडलीय दाब जैसे महत्वपूर्ण कारक सम्मिलित हैं। अकार्बनिक कारक के अंतर्गत जल, वायुमंडलीय गैस, मिट्टी तथा खनिज आदि सम्मिलित हैं। कार्बनिक कारक के अंतर्गत प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा आदि आते हैं। अब हम पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न प्रकार के बारे में जानेंगे। पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम्स को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जा सकता है: प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र या नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र या मैन मेड इकोसिस्टम्स। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं: स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, दूसरा जलीय पारिस्थितिक तंत्र। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जंगल, घास के मैदान, पर्वत, पठार, मरुभूमि आदि आते हैं। जलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत नदी, तालाब, झील तथा समुद्र आदि सम्मिलित हैं। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत खेत, बाग बगीचे, चिड़ियाघर तथा एक्वेरियम शामिल हैं। आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं जिन पर आज हमने चर्चा की है। पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है। खेत, बगीचे, चिड़ियाघर आदि कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र हैं। पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य घटक हैं जैविक घटक तथा अजैविक घटक। पादप पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक की भूमिका निभाते हैं। जीवाणु, कवक आदि जीव पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक की भूमिका निभाते हैं। अगली कक्षा में हम आहार श्रृंखला तथा आहार जाल के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।